मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। मैं कल कानपुर के बाहर एक कोर्ट में गया, जो वहाँ के जो काउंसिल थे, मैं उनसे लगातार पूछ रहा था कि सर हम डिफेंस की वकालत कर रहे थे। मैंने कहा सर ये लड़का इतने दिन से जेल में बंद है, आप बेल एप्लीकेशन डाल रहे? बोले नहीं मैं डाल रहा हूँ, कोर्ट कह रही है कि जब तक फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं होगा 167 का वारंट, मतलब जुडिशियल कस्टडी में नहीं आएगा। सुनिएगा शब्दों का मेरा, तो अगर जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं आएगा तब तक हम बेल आपकी इंटरटेन नहीं कर पाएंगे। न्यायालय में कोई भी बेल एप्लीकेशन डाली जाती है, दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो जब पुलिस पकड़ के लाती है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है तो 167 का वारंट बनता है, जहाँ से आपकी जुडिशियल कस्टडी काउंट होती है, शुरू होती है। जब तक आप कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में नहीं आए कि बेल सुनने का अधिकार न्यायालय को कैसे होगा? तभी तो होगा जब जुडिशियल कस्टडी में आएंगे आप। और एक होता है आप सरेंडर करते हैं किसी मामले में, जब आप सरेंडर करते हैं तब वो कस्टडी ले लेती है तो जुडिशियल कस्टडी में आ जाता है। यहाँ पर एक विधिक प्रश्न ये था, जब मैं जहाँ कल जिस मामले में गया हूँ, मुझको स्पेशली उसने कहा कि सर आप ही आ जाओ, मैं तो ना बता पाऊँगा। प्रश्न ये था कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको बराबर बुला रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, चार्जशीट भी आ गई और उसकी तलबी चल रही है। मैंने न्यायालय से संबंधित बाबू से कहा, मैंने कहा सर इसको देख लीजिए। बोले नहीं भैया, जब तक वो फिजिकल रूप से नहीं आएगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर एक टिप्स थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर चार्जशीट आई और चार्जशीट में कॉग्निजेंस हुआ तो कहीं ना कहीं विवेचक ने एक्यूज की प्रेजेंट स्थिति को न्यायालय को बताया होगा। ये एक प्रश्न मन में आता है कि नहीं आता? एक होता है फरार में चार्जशीट लगा देना और एक होता है चार्जशीट लगा देना। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, मैंने कहा कि अगर चार्जशीट न्यायालय में आई और न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया तो विवेचक महोदय ने न्यायालय को ये तो बताया होगा कि एक्यूज की प्रेजेंट पोजीशन क्या है। क्यों? अगर एक्यूज को पकड़ कर ला रहे हैं तो उसके साथ या उसको सूचना दे के आ रहे हैं या 41 से की कोई कंप्लाइंस करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एक्यूज को आपने क्लियर किया होगा। तो मैंने संबंधित पत्रावली को लिया न्यायालय की, क्योंकि न्यायालय की पत्रावली का सम्मान किया। मैंने कहा सर एक मिनट देख लूँ। मैं पलट रहा था पन्ना, तो मैं क्या पाता हूँ कि 22/9/20 को चार्जशीट आ रही है। 22/9/20, ध्यान रखिएगा डेट्स का। 22/9/20 को चार्जशीट आ रही है और मुझे एक कागज़ दिखाई पड़ता बी वारंट। 17 फरवरी 20 को आईओ न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र देता है कि बी वारंट इशू कर दिया जाए और हम सब बयान लेना चाहते हैं उसके जेल में। वो किसी अन्य मामले में दूसरी जेल में था। कोर्ट ने 18 फरवरी 2020 को बी वारंट जारी कर दिया। विवेचक ने बी वारंट को ले जाके जेल में एग्जीक्यूट कराया और उसका उसने तस्करा डाला, अपनी सीडी में उसका उल्लेख कर दिया। तो हम वहाँ पर मैं जब गया तो मैं बड़ा आश्चर्य, मुझे लगा कि यहाँ पर मैं एक प्रयास करता हूँ। देखिए मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं हो सकता मैं भी गलत हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना था, विधि के अनुसार मेरा ऐसा मानना था कि अगर बी वारंट मुझ पर एग्जीक्यूट हो गया तो इट मीन्स मेरी जुडिशियल कस्टडी वहीं से काउंट हो गई, क्योंकि उस बी वारंट में नेक्स्ट डेट का जिक्र था और एग्जीक्यूट का मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उसमें मेंशन था। जो बेल मैं फैक्ट पे डाले था, मैंने उस बेल को नोट प्रेस कर दिया। मैंने अपने हाथ से एक बेल लिखी 167 का सब क्लास 2 में एक मैंने बेल लिखी। मैंने कहा जहां 7 वर्ष तक के मामलों में 60 दिन के अंदर चार्जशीट का आना मस्ट है, अगर 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं आ रही है तो हमें जमानत पर छोड़ा जाएगा। मैंने न्यायालय के सामने यही कहा कि मेरी जुडिशियल कस्टडी 18 फरवरी 2020 से काउंट होगी, जिस दिन मेरे पर वारंट एग्जीक्यूट हो गया। और 22/9/20 को उन्होंने क्या लगाई? चार्जशीट। तो कितने दिन हो गए?
127 दिन 128 वो तो दिन 60 हो गए थे क्लियर। तो मैंने वो बेल डाल दी। मैंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट किया, कोर्ट ने देखा और मेरी फाइल को रख लिया। मामला सब जुडिस है अभी भी। तो अब क्या होगा मैं नहीं बता सकता। एक विधि क्वेश्चन यहाँ पर मेरे मन में आया, यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक विधि क्वेश्चन मेरे मन में भी आया है इस चीज़ को। हमेशा ये नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मेरे सामने एक विधि प्रश्न ये आया, क्या ये बात चार्जशीट आने के बाद की जा सकती है? मैंने तो बेल चार्जशीट आने के बाद डाली है ना, तो क्या ये ला चार्जशीट आने के बाद लाई करेगा कि नहीं करेगा? मुझे अभी तक मैं उस चूंकि मामला सब जुडिस है, अभी उसका कोई ऑर्डर मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मेरे मन में एक विधिक प्रश्न उठा कि क्या मुझे ये 60 दिन व्यतीत होने के बाद मैं अगर सजग रहता और चार्जशीट आने से पहले डालता, तब ये पूर्णतया मेरे पर लागू होगा कि अब आज की डेट में चार्जशीट आ चुकी है तो क्या उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने चार्जशीट आई है 25 मार्च 2021 को, मैं बेल डाल के आया हूँ कल। तो एक विधिक प्रश्न है, इसका आंसर दूंगा जरूर।